पार्टनरशिप डीड बेसिकली अगर पार्टनर्स साथ मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं या पर्सन साथ मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं तो फ्यूचर में उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्टनर्स के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट तैयार करवाया जाता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। और उसमें सारी डिटेल्स रिलेटेड टू पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप जब स्टार्ट किया उन्होंने तो उन्होंने क्या क्या उनमें डिसीजंस लिए थे दोनों ने साथ में बैठ करके या सब पार्टनर्स ने साथ में बैठ करके, वो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती है ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो तो एज ए पार्टनरशिप डीड उसको एज ए एविडेंस प्रूफ करके हम लोग हमारी बात को रख सकें। इसीलिए पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इट मींस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, यानी कि विदाउट पार्टनरशिप डीड के भी पार्टनरशिप की जा सकती है। बट अगर आपके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके एब्सेंस में कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो कि पार्टनरशिप एक्ट ने बताए हैं। उसमें से फर्स्ट रूल है कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो प्रॉफिट शेयर विल बी इक्वली, नो सैलरी बोनस कमीशन टू दी पार्टनर्स, यानी किसी पार्टनर को कोई सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्लीकेबल टू दी पार्टनर्स, यानी कि किसी भी तरह का कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, यानी कि हमें पार्टनर्स से जो ड्राइंग करते हैं उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करना होगा। फिफ्थ पॉइंट विल बी, अगर पार्टनर्स फॉर्म को एज ए लोन पे करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% फिक्स की जाएगी। यानी कि टोटल देयर आर 5 रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी बोनस एंड कमीशन। एंड फिफ्थ विल बी, अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है तो 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या उसको पे करेंगे, वो फर्म पे करने वाली है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए।